अस्सलामुअलैकुम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने प्रूफ करना है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी स्टेटमेंट करते हैं। स्टेटमेंट हम देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या पूछेगा और हम क्या बताएंगे बच्चों। इसमें ये होगा कि वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कि आपको डायग्राम, जैसा कि मैंने कल में बताया था रेडियन की डेफिनेशन में, कि बच्चों आप लोगों को सबसे पहले डायग्राम अच्छे से आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक कंप्लीट रोटेशन होनी चाहिए, उसका सेंटर ओ होना चाहिए। हमने बच्चों एक रेडियस लिया ओ से ए की तरफ, और एक रेडियस बच्चों हमने लिया ओ से बी की तरफ। अब यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनता है वो बच्चों है हमारे पास 1 रेडियन। क्या एंगल 1 रेडियन से बढ़ सकता है? यस। ये बच्चों एंगल पर डिपेंड करता है। अगर हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे, हमारे पास एंगल बढ़ाते जाएंगे, तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा, और जो हमारे पास लेंथ है बच्चों वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसको हमने आज प्रूफ करना है कि हमारे पास जो थीटा है वो बच्चों एल ओवर आर के इक्वल है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क। यानी कि यहां से ए से बी तक जो है बच्चों मेरे पास ये आर्क है। ए से बी तक मेरे पास आर्क है जो कि एल के इक्वल है। ओके, तो वो कहता है एंड थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। आप लोगों को बच्चों पता है कि आर जो है हमारे पास रेडियस होता है, एल जो है बच्चों लेंथ है हमारे पास आर्क, जो कि ए बी को डिनोट करता है। थीटा जो है हमारे पास सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। सर्कुलर मेजर से मुराद ये है कि जैसे ही हम सर्कल में इसको मूव करवाते जाएंगे तो बच्चों हमारे पास थीटा की वैल्यूज आती जाएंगी। अब ये एंगल पर डिपेंड करता है कि एंगल 1 है, हाफ है, डबल है, ट्रिपल है, फोर्थ है। तो बच्चों ये चीज आपने देखनी है। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद बच्चों आप लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम प्रूफ पर आते हैं अपने। अब प्रूफ में क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन, जैसा कि कल हमने डेफिनेशन देखी थी रेडियन की, कि अगर हमारे पास बच्चों द एंगल ऑफ 1 रेडियन, अगर हमारे पास एंगल 1 रेडियन हो, ए बी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों ये लेंथ है। वो कहता है कि लेंथ जो है हमारे पास सबटेंडेड एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ द लेंथ, यानी कि ये हमारे पास 1 आर होगा, जो लेंथ होगी वो 1 आर होगी। इसी तरह बच्चों अगर हम एंगल को हाफ करते हैं, रेडियन जो है उसका बच्चों यूनिट है, तो इसमें हमारे पास जो लेंथ है वो बच्चों हाफ रेडियस के इक्वल होगी। इसी तरह अगर हम एंगल डबल करते हैं तो हमारे पास सबटेंडेड एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ 2 आर, तो हमारे पास ये आ जाता है। तो अब मेरे पास तो 360 है एंगल जो है बच्चों मेरे पास, रेडियन को मैं 360 एंगल के साथ सबटेंड कर सकता हूं एन आर्क के साथ। ओके, लेकिन यहां पर मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लेता हूं, उसको मैं कहता हूं थीटा। अब थीटा क्या है? ये 1 भी है, हाफ भी है बच्चों, 2 भी है, तो ये सब कुछ है इसमें। एवरीथिंग 360 नंबर बच्चों इसके अंदर इंक्लूड है। तो मैंने इसको सो ऑन करके द एंगल ऑफ थीटा रेडियन सबटेंडेड एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ द लेंथ, मीन के हमारे पास थीटा आ जाता है। तो अब बच्चों आपने देखा कि सबटेंडेड एन आर्क, तो हम इसको अब प्रूफ करते हैं। ए बी जो बच्चों है मेरे पास आर्क है। ओके, और ये बच्चों थीटा आर के पास थीटा आर है हमारे पास। अब ए बी जो है मेरे पास लेंथ के इक्वल है, एल के इक्वल आ जाएगा बच्चों थीटा आर। तो हमने एक किस्म का ये भी फार्मूला प्रूफ किया कि अगर हमारे पास हमने एल फाइंड करना हो तो हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा आर। ओके बच्चों, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। और अगर मैं अपने टारगेट को देखूं कि प्रूफ दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, एल ओवर आर, तो बच्चों मैंने थीटा निकालना है, तो आर डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से हमारे पास
एल ओवर आर भी प्रूफ हो जाता है। तो ये था बच्चों आप लोगों का प्रूफ। ये 2 मार्क्स में एग्जामिनर पूछ लेता होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि प्रूफ डेट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट में आपने ये बताना है कि आपके पास जो रेडियस है वो बच्चों आर है और जो हमारे पास लेंथ है वो बच्चों एल है आर्क की, और जो थीटा है वो सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल है। उसके बाद बेटा आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। डायग्राम यूं ही शो करेंगे, आप बनाएंगे इसको सेम एज इट इज डायग्राम आप बनाएंगे। उसके बाद बच्चों आप प्रूफ पर आ जाएंगे। ओके, आप लोगों ने प्रूफ में आना है। प्रूफ में जब आएंगे तो आपने बाय डेफिनेशन का बताते हुए ये 4 लाइन आपने यूं ही लिखनी है। पहले नंबर पे हमने क्या किया, 1 रेडियन था हमारे पास एंगल, तो हमारे पास ये चीज आती है। उसके बाद मैंने एंगल को बच्चों हाफ रेडियन किया तो मेरे पास हाफ रेडियस आता है। अगर मैं एंगल को डबल रेडियन में करता हूं तो मेरे पास जो लेंथ है बच्चों डबल रेडियस के यानी कि 2r के बराबर आता है मेरे पास। अब मेरे पास तो 360 है बच्चों, जो मेरे पास नंबर है 360 है एंगल्स। तो मैंने आखिरकार मैंने थीटा ले लिया। जब मैं थीटा लूंगा तो इसमें तमाम नंबर पाए जाते हैं, तो मेरे पास लेंथ जो होगी वो थीटा आर के इक्वल होगी। ओके, अब इसको मैंने जर्नली प्रूफ करना है जो हमारा टारगेट था। तो ए बी जो है बच्चों डिपेंड करता है थीटा आर के ऊपर। ओके, तो ए बी जो खुद है वो हमारे पास किसके बराबर है, लेंथ के बराबर। तो ये हमने एक प्रूफ कर लिया कि L इज इक्वल टू थीटा आर, हमने बच्चों प्रूफ किया, लेकिन हमारा टारगेट है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। उस तरीके से बच्चों हमने ये भी प्रूफ कर लिया। अगर पेपर में 2 मार्क्स में आता है तो बच्चों आप लोगों ने ये क्वेश्चन प्रूफ करना है। अब हम नेक्स्ट इसके रेलेवेंट, इस फार्मूले के रेलेवेंट हम क्वेश्चन करते हैं। आए बच्चों क्वेश्चन पर, हम एक्सरसाइज पे आते हैं। जी, ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है, कहता है कि आपने थीटा फाइंड करना है जबकि आपके पास लेंथ जो है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर है और जो आर है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर फर्स्ट। थीटा बच्चों हमने फाइंड करना है और जो लेंथ है हमारे पास बच्चों वो हमारे पास 1.5 है सेंटीमीटर, और जो बच्चों हमारे पास रेडियस है वो है 2.5 सेंटीमीटर। अब बेटा आप लोगों ने यहां पर इसको सॉल्व करना है। आपने बताना है वी नो डैट, जो आपने फार्मूला बच्चों अभी प्रूफ किया, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब एल बच्चों हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर है। अगर हम देखें तो यहां पर बच्चों हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर से डिवाइड हो जाता है और 1.5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 पॉइंट डिवाइडेड बाय 2.5, तो बच्चों हमारे पास आंसर जो है 0.6 आ जाता है। 0.6। और आप तमाम बच्चे जानते हैं कि जो हमारे पास एंगल होता है थीटा है, उसका बच्चों हमारे पास यूनिट रेडियन है। ओके, तो ये बच्चों आपका आंसर है। अब हम इसका शुरू में बस बच्चों आप लोगों ने फार्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट कर देनी है। अब इसका हम पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। एल जो है बच्चों हमारे पास 3.2 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, थीटा बच्चों हमने फाइंड आउट करना है
और जो लेंथ है बच्चों हमारे पास वो है 3.2 मीटर, और जो आर है बच्चों हमारे पास 2 मीटर है। तो आप इस क्वेश्चन को भी यूं ही स्टार्ट करेंगे। वी नो डैट, हम जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब बेटा आप लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। थीटा इज इक्वल टू एल जो है हमारे पास 3.2 है मीटर, और जो आर है बच्चों वो हमारे पास 2 मीटर है। अगर हम देखें मीटर मीटर से डिवाइड हो जाता है बच्चों। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3.2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 1.6 रेडियन आता है। 1.6 रेडियन। तो ये बच्चों आप लोगों का आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें बच्चों हमने एल फाइंड करना है, और जो हमारा टारगेट है वो बच्चों है थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने यही वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूला वही होगा बच्चों हमारे पास। जो थीटा है हमारे पास पाई रेडियन है, जो आर है बच्चों वो हमारे पास 6 रेडियन है, और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो बच्चों हमारे पास क्या है, एल। अब हमने इस क्वेश्चन को यहां पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। हमने एल फाइंड करना है। जो बच्चों हमारे पास थीटा है वो पाई रेडियन है, पाई रेडियन, और जो हमारे पास आर है बच्चों 6 सेंटीमीटर है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने यहां पर फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। जो आपको बच्चों मैंने प्रूफ करवाया था सेम वही फार्मूला है। इसमें बच्चों आप लोगों ने वैल्यूज लिखनी है। R जो है हमारे पास 6 है बच्चों, और हमारे पास थीटा जो है पाई है, और पाई किसके इक्वल होता है बच्चों, 22/7 जो कि 3.14 है। तो यहां पर हम 3.14 लिखेंगे और एल का हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18.84 आ जाता है। 18.84। अब जो रेडियस है बच्चों हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब लेंथ भी हमारे पास सेंटीमीटर में होगी। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। थीटा जो है बच्चों हमारे पास 65 डिग्री 20 मिनट और रेडियस जो है हमारे पास 18 मिलीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर बच्चों हमारे पास सेकंड है। हमने एल फाइंड आउट करना है। यहां पर बच्चों हमने जो थीटा है वो 65 पॉइंट, थीटा जो है बच्चों हमारे पास 65 डिग्री 20 मिनट है, और जो आर है बच्चों हमारे पास वो है 18 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर भी वही फार्मूला यूज करेंगे। आप बच्चों आपने लिखना है वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो थीटा है, आर हमारे पास है 18, थीटा जो है बच्चों हमारे पास 65 डिग्री 20 मिनट। इसको पहले हमने किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, रेडियन में। 18 वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो है 65 प्लस 20/60 होल की डिग्री। अब बच्चों आप ऐसा करें कि जो जीरो है जीरो से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, L इज इक्वल टू 18, 65 प्लस 1/3 डिग्री। अब बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर आगे सॉल्व करना है। तो L जो बच्चों हमारे पास है वो वैसे ही आ जाएगा 18। अब ऐसा करें कि एलसीएम लें इसको बच्चों। जब आप इसका एलसीएम लेंगे
तो आपके पास बच्चों इसको मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड करें एलसीएम लेने के बाद 196/3 बच्चों ये आपके पास आ जाता है। अब हमने डिग्री को खत्म करना है, वो बच्चों आप लोगों को फार्मूला बताया 196/3 मल्टीप्लाई 180/पाई। सॉरी, इसमें बच्चों हमने 1 पाई/180 लिखना है, पाई/180। अब आप ऐसा करें 18, आपने बच्चों इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है 196/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 होती है बच्चों 180। अब आपने इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो हम करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है 18 मल्टीप्लाई 196 मल्टीप्लाई 3.14, 18 मल्टीप्लाई 196 मल्टीप्लाई 3.14। तो बच्चों हमारे पास L इज इक्वल टू 1107.92 और अब हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 180 से, 3 मल्टीप्लाई 180 तो हमारे पास 540 आ जाता है बच्चों। तो आखिरकार हमारे पास जो आंसर है बच्चों वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है 11,077.92 डिवाइडेड बाय 540। तो बच्चों हमारे पास 20.51 आ जाता है। अब जो रेडियस है बच्चों वो mm दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम mm लिख देंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। तो वो पूछता है कि आप L फाइंड करें, थीटा हमारे पास 65 डिग्री 20 मिनट है, R जो है हमारे पास 18 mm है। तो वी नो डैट से आपने स्टार्ट करना है, एज वी नो डैट L इज इक्वल टू R थीटा। R की बच्चों हमारे पास वैल्यू 18 है, थीटा की हमारे पास 65 डिग्री 20 मिनट है। उसके बाद हमारे पास इसको बच्चों हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में जब कन्वर्ट किया सेकंड से तो हमारे पास 65 प्लस 1/3 आ जाता है। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 3 एलसीएम है बच्चों हमारे पास। 65 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 195 आता है और प्लस 1 ऐड करें तो हमारे पास 196 आता है। तो इसको बच्चों हमने डिग्री को खत्म किया, पाई/180 आता है हमारे पास। पाई की वैल्यू 3.14 है, यहां पर मैं लिख देता हूं पाई जो है बच्चों हमारे पास 3.14 है। अब 18 मल्टीप्लाई 196 मल्टीप्लाई 3.14 को मल्टीप्लाई किया तो 11,077.92 आ जाता है। 3 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 540 आ जाता है। जब इस पूरे को बच्चों हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास L की जो वैल्यू है 20.51 आ जाती है। इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने पार्ट नंबर सेकंड कर लिया, हमने फर्स्ट भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसका बच्चों मैं पार्ट नंबर 1 करता हूं। पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1। जी बच्चों, तो अब हमारे पास जो L है वो 5 सेंटीमीटर है, R फाइंड करना है। L हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और जो बच्चों हमारे पास R है, थीटा जो है हमारे पास 1/2 रेडियन है। थीटा हमारे पास 1/2 रेडियन है बच्चों, रेडियन। तो आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है एज वी नो डैट L इज इक्वल टू R थीटा। अब L है बच्चों हमारे पास 5 है
आर फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू 1/2 है। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, तो ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे बच्चों हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ये 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आर की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ जो बच्चों हमारे पास वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सो इसका यूनिट भी यही होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन देखे। तो आगे भी हमारे पास एल है, थीटा है बच्चों। थीटा को आपने 45 डिग्री दिया गया, इसको कन्वर्ट कर लेना है 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, और पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है 180। जब आप 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से और डिवाइड करेंगे 180 से, तो आपके पास बच्चों जो आंसर आएगा उसको आपने L के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। व्हाट इज द लेंथ, इसमें भी हमने बच्चों L निकालना है। इसमें इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, बच्चों रेडियस जो है हमारे पास 14 है, और हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है बच्चों मीन के थीटा, जिस तरीके से हमने ये वैल्यू कन्वर्ट की है रेडियन में, इसी तरह सेम एज इट इज ये भी कन्वर्ट करनी है, और हमने एल फाइंड कर लेना है। और एल का फार्मूला इसमें कौन सा यूज होगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 8 में जाते हैं। तो हमारे पास फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ मेजर 1 रेडियन। रेडियन जो है बच्चों हमारे पास 1 रेडियन है, और जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है हमारे पास 35, और हमने रेडियस निकालना है बच्चों। तो आप लोगों ने यही फार्मूला लगा देना है, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आगे होमवर्क में करने हैं। सेम फार्मूला बच्चों आप लोगों ने लगाना है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आप लोगों को मैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसको हम प्रूफ भी करेंगे, फिर इसके रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। आगे जो मैथमेटिक्स है बच्चों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पर हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आपने लाजमी करना है। जो हमने 9.1 में क्वेश्चंस किए हैं इनको आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।